के क्रीरी में आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद हुआ है। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। 4 चीनी ग्रेनेड AK-46 राउंड मिले हैं। सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो बड़ी खबर बारामूला के किरीरी से आ रही, जहां आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद हुआ है। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। 4 चीनी ग्रेनेड AK-46 राउंड मिले हैं। और आपको बताते चलें कि सुरक्षा बलों ने सभी हथियारों को नष्ट कर दिया है। तो बारामूला से बड़ी खबर, जहां आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़ हुआ है, आतंकी अड्डे का भांडाफोड़ हुआ है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गोला बारूद बरामद हुआ है। लगातार इस एरिया में सर्च ऑपरेशन किया जा रहा था और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान यह गोला बारूद बरामद किया गया है। हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया गया है। जितने हथियार और गोला बारूद मिला है, ऐसे में आतंकी बड़ी मंशा अपने नापाक हरकतों को अंजाम दे सकते थे। और इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से जो गोला बारूद मिला है उसे नष्ट किया गया, क्योंकि 4 चीनी ग्रेनेड AK-46 राउंड मिले हैं और सुरक्षा बलों ने विस्फोटकों को नष्ट किया है। ये देखिए, ये तस्वीर भी आप देखिए और इसकी आवाज भी सुनिए, किस तरह से इस जो हथियार और गोला बारूद मिला इसे नष्ट किया गया है। तो हाइड आउट मिलने के बाद इसे नष्ट कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि इसमें 4 चीनी ग्रेनेड मिले हैं, AK-46 राउंड मिले AK-47 के, और सुरक्षा बलों ने इसे ग्राउंड जीरो पर ही एक सुरक्षित जगह देखकर इन विस्फोटकों को नष्ट कर दिया है। और ऐसे में तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बारामूला के किरीरी की तस्वीरें, जहां पर आतंकियों का गोला बारूद मिलने के बाद इसे सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया है। और हमारे सहयोगी संवाददाता मुनीर हुसैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मुनीर, सुरक्षा बलों की एक और बड़ी कामयाबी, सर्च ऑपरेशन के दौरान किरीरी में आतंकी अड्डे का खुलासा हुआ है, भांडाफोड़ हुआ है। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? देखिए हुरैरा, जिस तरीके से कल जो मलिक कश्मीर के जो बागुरा किरीरी इलाका है, जो मुहासरे के दौरान जो तलाशी कार्रवाई हुई है और उसमें जो ये हाइड आउट जो है बेनकाब कर दिया गया है, वहाँ मिला है। तो उसके बाद जो SOG किरीरी है और पुलिस स्टेशन किरीरी है और बाबर राष्ट्रीय राइफल्स है और SSB जो है, उन्होंने मुश्तरका तौर पे ये कार्रवाई अंजाम दी है। और उसके बाद जब ये मिला है ये हाइड आउट, और उसके बाद जो असला वहाँ से मिला था, क्योंकि ये जंग आलूद असला था, और उसके बाद उन्होंने उस तमाम जखीरे को वहीं पे तबाह कर दिया है। और जिसमें 4 चीनी ग्रेनेड थे और UBGL थे और उसके बाद 19 राउंड्स थे और AK राइफल के 46 जो कारतूस है उसमें शामिल है। तो तमाम ये जो जंग आलूदा असलाह था, क्योंकि उसके बाद उसको वहीं पे तबाह कर दिया गया है। और जिसके बाद जो तलाशी कार्रवाइयाँ थी कल से काफी देर तक, और फिर भी वहाँ पे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उस चीज को देख रही है, उसकी तह तक जा रही है कि ये जो ये हाइड आउट था ये कहाँ से आया और किस तरह है, और ऐसे लोग जो है इसके साथ जो मुलव्वस होंगे और उनकी तलाश जो है वो जारी है। बिल्कुल मुनीर, जितना हथियार और गोला बारूद मिला है, ऐसे में आतंकी अपनी जो नापाक जो मंसूबे थे उन्हें अंजाम दे सकते थे, एक बड़ी वारदात अंजाम दे सकते थे, लेकिन उससे पहले सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपना काम कर दिया। आपने सही कहा है कि जिस तरीके से अभी भी जो दहशतगर्द है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयों में ताक में रहते हैं, मगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने बर वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो बर वक्त कार्रवाइयाँ करती है और इन चीज़ों को मौके पे ही ये करती है। मगर यहाँ पे जरूर जिस तरीके से ये जो असलाह वहाँ पे था, तो जिस तरीके से ये जंग आलूद असलाह था, तो ऐसा लग रहा था कि ये काफी देर का असलाह था। ये आज का ना बल्कि बहुत पुराना असलाह है। और
जिस तरीके से इस इलाके में मिलिटेंसी की जो कार्रवाइयाँ रही है, तो ऐसा लग रहा है कि ये बहुत पुराना असला था और अब जो है सिक्योरिटी फोर्स ने तलाशी के दौरान जो ये कार्रवाई अंजाम दी है, तो उससे साफ जाहिर होता है कि अब कहीं ना कहीं ये चीजें हैं तबाह करके उन चीजों को नष्ट कर दिया है। जी तो बिल्कुल आतंकियों के मंसूबों पर, नापाक मंसूबों पर पानी फेरा है एक बार फिर सिक्योरिटी फोर्सेस ने। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बारामूला की किरीरी की तस्वीरें, और जिस तरह से हमारे सहयोगी मुनीर हुसैन हुर्रा बता रहे थे कि जितनी बड़ी तादाद में और संख्या में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है, ऐसे में आतंकी अपनी नापाक कोशिशों को अंजाम दे सकते थे। उनकी मंशा दरअसल ठीक नहीं थी। आपको बताते चलें कि 4 चीनी ग्रेनेड AK-47 के 40 राउंड मिले हैं। सुरक्षा बल दरअसल लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे और इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान ये विस्फोटक बरामद हुआ है। और बांग्लादेश का रुख करेंगे, जहां की राजधानी ढाका में धमाके की खबर सामने आ रही है। ढाका के माघ बाजार में धमाके की खबर है। तारिक रहमान के ढाका पहुंचने से पहले ही धमाका हुआ है। धमाके में एक व्यक्ति के मरने की खबर मिल रही है। तो आज वैसे ही बांग्लादेश में हाई अलर्ट है और इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में धमाका हुआ है और धमाके की खबर के बाद अफरा तफरी मच गई है। ढाका का दरअसल ये माघ बाजार है जहां पर धमाका हुआ है। आपको बताते चलें कि तारिक रहमान ढाका पहुंचने वाले हैं, लंदन से ढाका पहुंचने वाले, और उनके ढाका पहुंचने से पहले ही यह धमाका हुआ और इस धमाके में एक शख्स के मरने की खबर सामने आ रही है। तो फ्लाईओवर से दरअसल ये बम, ये विस्फोटक नीचे फेंका गया है, जिसके बाद यह धमाका हुआ है। भीड़भाड़ वाले इलाके में यह धमाका हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बताते चलें कि बांग्लादेश से बड़ी खबर है, जहां पर माघ बाजार में धमाका हुआ है और इस धमाके में एक शख्स मारा गया। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इस धमाके के बाद किस तरह से अफरा तफरी मची हुई थी, किस तरह से लोग रोते और चिल्लाते हुए नजर आ रहे थे। ये भीड़भाड़ वाला इलाका, और आज आपको बताते चलें कि ढाका के लिए, बांग्लादेश के लिए बहुत अहम दिन है। तारिक रहमान जो खालिदा जिया के बेटे हैं, वो लंदन से वापस आने वाले हैं और ऐसे में सियासी हलचल और ज्यादा बांग्लादेश की बढ़ने वाली है। और इस बीच उनके दौरे से पहले, उनके बांग्लादेश पहुंचने से पहले ही ये बड़ा धमाका बांग्लादेश में हुआ है। आगे बढ़ेंगे। कठुआ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हिंदू संगठन सड़कों पर उतर आए। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर प्रदर्शन से यातायात बाधित हुआ। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार से हिंदू समुदाय की सुरक्षा करने की मांग की है। यह खास रिपोर्ट देखिए। कठुआ के जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, डोगरा फ्रंट और अन्य संगठन प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान सड़कों पर नारेबाजी की गई और हाईवे कुछ समय के लिए पूरी तरह जाम हो गया। प्रदर्शनकारियों ने मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले को तुरंत रोकने और दोषियों को सजा देने की मांग की गई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीतिक दबाव बनाना चाहिए और बांग्लादेश सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। हिंदू संगठन जो है वो आज विश्व हिंदू परिषद और सनातन धर्म सभा कठुआ के बैनर तले जो आज एक हिंदुओं का कार्यक्रम था कि जो निर्मम हत्या जो कर दी गई है, भाई साहब हिंदू लड़के को जिंदा जलाया गया है बांग्लादेश में, ठीक है, वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है।
सेम जी आप इसके पीछे इकोसिस्टम काम करता है। सेम इकोसिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में भी काम कर रहा है। अगर काम नहीं कर रहा होता तो कश्मीरी पंडित हो उनकी माइग्रेशन नहीं होती, उनको मार के वहां से नहीं भगाया गया होता। पिछले दिनों वेस्ट बंगाल में बाप बेटे को जिंदा जला दिया गया, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की गवर्नमेंट में। वो कौन थे? वो भी हिंदू थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हर सरकार की जिम्मेदारी है। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई की जानी चाहिए। ये सारा भाई साहब स्ट्रेटेजिकली होता है, इस चीज के हम खिलाफ है। और यूनियन सरकार की जो नालायकी है उसको हम इस प्रदर्शन की ओर से हम अपना बता रहे हैं। बांग्लादेश को 1971 में हमने बचाया था पाकिस्तान से। आज की डेट में वो पाकिस्तान के साथ अगर खेल रहे हैं ना तो उसको याद रखना चाहिए कि बांग्लादेश से कोई हमारे लिए ये बाड़ी भी मूली है, पुट्टी है, सुट्टी और क्या पता भी नहीं लगना। हमारे जो हिंदू वहाँ पे रह रहे हैं और हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे यह करेगा कि CAA जो एक्ट बनाया हुआ है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको ओपन कर दो। ओपन तो है ही है। वहाँ के हिंदुओं को हम यहाँ से आपके मीडिया से यहाँ से ऐलान करते हैं, जो आना चाहता है आइए, काम की टेंशन मत कीजिए। आपका पढ़ना पढ़ाई लिखाई जो भी होगा रहने का वो सब हमारे भारतवर्ष के हिंदू करेंगे, आइए, कोई परवाह नहीं। कठुआ में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ प्रदर्शन ने जम्मू पठानकोट हाईवे पर ट्रैफिक प्रभावित किया। हिंदू संगठनों ने सरकार से कूटनीतिक दबाव बनाने और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। मुद्दा शांतिपूर्ण तरीके से उठाया गया, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन सकता है। न्यूज़ 18 के लिए कठुआ से चरणजीत सिंह की रिपोर्ट। और यहां पर रुकेंगे फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। एक सफर हर रोज शुरू होता है सच की बुनियादी सोच पर। सफर जिसकी शुरुआत मोड़ और मंजिल पर सिर्फ आप और आपकी बात है, और ये आपके हमसफर। धन्यवाद भैया जी। और जब तक ये सफर है भैया जी आपके साथ। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने महबूबा मुफ्ती की जनहित याचिका खारिज कर दी। बाहर की जेलों में बंद विचाराधीन कैदियों की वापसी की मांग ठुराई। हाईकोर्ट ने याचिका को राजनीति से प्रेरित बताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर के पूर्व DGP SP वाद ने उठाए सवाल। दिग्विजय सिंह के बयान को देश के खिलाफ बताते हुए कहा, मुस्लिमों के लिए दुनिया में सबसे सुरक्षित देश है भारत। बिश्ना में शिवसेना हिंदुस्तान ने बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के विरोध में किया प्रदर्शन। बांग्लादेश के PM का जलाया पुतला। केंद्र सरकार से बांग्लादेश से हिंदुओं को भारत लाने की मांग। सेना ने शहनाज अख्तर नाम की महिला को चकांदाबाद। ब्रेक बाद आगे बढ़ेंगे। नालागढ़ के सल्लेवाल निवासी मशहूर पहलवान विजय कुमार राणा पर पंजाब के एक नामी गैंगस्टर के गुंडों ने जानलेवा हमला कर दिया। राजपुरा मार्ग पर हुए इस हमले में तलवारों, डंडों और फायरिंग का इस्तेमाल किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। साथ ही गुंडों ने धमकी दी है कि तुम्हारे साथ आगे बहुत कुछ हो सकता है। हमला तब रुका जब एक बहादुर महिला बीच बचाव करने पहुंची। वहीं घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने FIR दर्ज कर आगे की जांच शुरू की है। और इस बीच सबसे बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से है, जहां शिमला IGMC में मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जी हां, बड़ी खबर है। IGMC के पल्मोनरी मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राघव नरोला की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है। डॉक्टर राघव के खिलाफ यह कार्रवाई जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। 22 दिसंबर को IGMC शिमला में डॉक्टर ने बदसलूकी का विरोध करने पर अर्जुन पवार नाम के मरीज की बुरी तरह पिटाई कर दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद उसी दिन डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया गया था और 72 घंटों में पूरे मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी।
कमेटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसके मुताबिक घटना के लिए मरीज और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर दोनों जिम्मेदार थे, लेकिन डॉक्टर ने जो किया उसे रेजिडेंट डॉक्टर पॉलिसी 2025 का उल्लंघन माना गया। रिपोर्ट के आधार पर एक्शन लेते हुए हिमाचल के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान निदेशालय ने डॉक्टर को टर्मिनेट करने का आदेश जारी किया है। मगर इस एक्शन के बाद डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने पर आंदोलन की आशंका खड़ी हो गई है, क्योंकि कल ही हिमाचल प्रदेश स्टेट एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज टीचर्स ने सरकार को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें यह कहा था कि मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद भीड़ ने अस्पताल को घेर लिया था। डॉक्टरों को धमकियां दी गई। जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन करेंगे। तो हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबर, जहां शिमला आईजीएमसी में मरीज से मारपीट के आरोपी डॉक्टर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, और ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 2 दिन पहले की तस्वीरें हैं। शिमला आईजीएमसी की तस्वीर, जहां पर एक मरीज और डॉक्टर के बीच में हाथापाई हुई थी और उसके बाद अब बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर राघव को बर्खास्त किया गया है। मरीज से मारपीट के मामले में यह बड़ा एक्शन लिया गया है। शिमला आईजीएमसी के आरोपी डॉक्टर को बर्खास्त किया गया है और यह बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और वहीं डॉक्टर ने अर्जुन पवार नाम के जिस मरीज की पिटाई की थी, उन्होंने बर्खास्तगी की कार्रवाई पर क्या कुछ कहा है, ये सुनिए। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का, स्वास्थ्य मंत्री जी का, हॉस्पिटल के द्वारा बनाई गई कमेटी का, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया है इस तरह के डॉक्टर्स के लिए। शायद आने वाले फ्यूचर में आने वाले ऐसे डॉक्टर के लिए एक एग्जाम्पल बन जाएगा। और अब आपको एक ऐसा वायरल वीडियो दिखाते हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये वीडियो कहां का है इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे एक छोटा बच्चा खुले लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा है। वो नीचे गिरता है और इससे पहले वहां बैठा एक गार्ड अपनी सूझबूझ से पीछे से आकर बच्चे को बचा लेता है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से बच्चा, दरअसल लिफ्ट खुली हुई थी और अगर बच्चा आगे बढ़ता तो नीचे की तरफ जा सकता था, बड़ा हादसा पेश आ सकता था। लेकिन इसी बीच आप देखिए कि पीछे किस तरह से गार्ड बैठा हुआ था और उसने पूरी सूझबूझ के साथ इस बच्चे को बचा लिया है। तो होश उड़ाने वाला ये वायरल वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छोटा बच्चा खुले लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। लिफ्ट खुली हुई थी और अगर ये बच्चा थोड़ा सा और आगे बढ़ता और गार्ड इसे नहीं रोकता तो बड़ा हादसा पेश आ सकता था। ये तस्वीर आप देखिए, भयानक तस्वीर, होश उड़ाने वाली ये तस्वीर। छोटा बच्चा खुले लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था। इस अनजान को पता नहीं था कि लिफ्ट खुली हुई है और आगे ये बच्चा इस लिफ्ट में गिर सकता है। पीछे से अचानक सिक्योरिटी गार्ड सूझबूझ के साथ आता है और इस बच्चे को अपनी तरफ खींच लेता है। आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती के अवसर पर पीएम मोदी आज लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में 3 बड़ी प्रतिमाओं का अनावरण करेंगे। यहां पर अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। इसकी लागत 120 करोड़ है। इसमें 3 हेलीपैड तथा 1 लाख से अधिक क्षमता वाला पार्क शामिल है। लखनऊ में पीएम मोदी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम योगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एयरपोर्ट पर स्वागत करेंगे। उनके साथ राजनाथ सिंह और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद होंगे। पीएम मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर शहर में व्यापक तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था के चलते कई स्कूलों में छुट्टी घोषित की गई है, जबकि वीवीआईपी मूवमेंट के कारण प्रमुख मार्गों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। शहर को पोस्टर, होर्डिंग और सजावट से सजाया गया है।